जगातील सर्वात मोठ्या ऑनलाईन ध्यान कार्यक्रमाचं आयोजन दिनांक 9 ऑगस्ट ते 15 ऑगस्ट पर्यंत करण्यात आले आहे। या उत्सवादरम्यान जागतिक स्तरावरील प्रख्यात परिवर्तनवादी लीडर प्रीताजी आणि कृष्णाजी रोज 68 मिनिटांची शांती ज्ञान आणि ध्यान प्रक्षेपित करतील। मागील वर्षी आमचा दुसरा वार्षिक जागतिक शांतता उत्सव होता आणि यामध्ये जवळपास 20 लाख लोक सहभागी झाले होते। यावर्षी ऑनलाईन 1 करोड लोकांना कनेक्ट करण्याचा आमचा मानस आहे, ज्याद्वारे शक्तिशाली आणि आवश्यक बदल आपण जगामध्ये घडवून आणू शकतो, असे प्रीताजी आणि कृष्णाजी यांनी म्हटले आहे। या कार्यक्रमादरम्यान जगप्रसिद्ध परिवर्तनवादी लीडर दररोज लाईव्ह येतील। हा ऑनलाईन ध्यान कार्यक्रम 7 दिवस 68 मिनिटांसाठी आहे। जग सध्या संघर्ष करीत असणाऱ्या एका मुख्य समस्येवर आहे, त्यामुळे हे ध्यान करण्यात येणार आहे। The truth is one. The wise perceive it in many ways. Cosmic reality is one. Every perception of reality is wise. All perceptions of the one reality are wise. So why conflict at all? नमस्ते। शांति उत्सव के प्रत्येक दिन हम शांति और करुणा में निमग्न होने की यात्रा पर हैं। आज चौथे दिन दुनिया भर के लाखों लोगों के साथ हम प्रकृति और जानवरों को शांति प्रसारित करने के लिए शांति चैतन्य के इस महान क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इस दिन का शांति ध्यान प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता और पशुओं के प्रति दयालुता जागृत करने के लिए समर्पित है। चलिए मैं आपको एक यौगिक रहस्य बताती हूँ। मनुष्य और पशु जुड़े हुए हैं। जब हम समस्त जीव राशियों के साथ एकत्व के अनुभव के प्रति जागृत होते हैं, तब हमारे हृदय ब्रह्मांड की महान प्रज्ञा के प्रति खुलते हैं। हम अंतर्ज्ञान के प्रति जागृत होते हैं। इसके लिए हमें यह एहसास होना है कि पृथ्वी सभी जीव राशियों की है। धरती पर रहने वाला हर प्राणी संवेदनशील है। सभी प्राणियों को सुख और दुख महसूस होता है। पशु भी आनंद महसूस करते हैं, प्रेम और प्रशंसा चाहते हैं। प्रियजनों से बिछड़ना उन्हें भी आहत करता है। आत्मकेंद्रितता में डूबे हुए अधिकांश मनुष्यों के हृदयों ने खुद को देखने, महसूस करने, देखभाल करने, सम्मान करने और रक्षा करने से बंद कर लिया है। हम पशुओं के प्रति गैर जिम्मेदार हो गए हैं। हमने संवेदनशीलता खो दी है। हजारों वर्षों की आत्म तल्लीनता में हमारी संवेदनाएं कम हो गई हैं। क्या आप जानते हैं कि चूहे गुदगुदी होने पर हंसते हैं? हाथी अपने मृत का शोक मनाते हैं और बिच्छू नाचते हैं। कौवे के सम्मेलन होते हैं और भेड़िए अपने लीडर का पालन करते हैं। पक्षी असंभव प्रतीत होने वाले पलायन को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं और चींटियां कृषि करती हैं।
सभी आंखों के पीछे एक आप जैसा एक जीव है। वे हमारे जैसे लोग हैं। उनके भी परिवार हैं। वे भी अकेलापन महसूस करते हैं। वे बेशर्त प्रेम और क्रोध के क्षणों को महसूस करते हैं। पशु इंसानों के बच्चों की तरह होते हैं। वे भले ही हमारी भाषा न बोलें, हमारी क्रूरता पर अपनी नाराजगी या हमारी दयालुता पर अपनी खुशी को जाहिर न करें, लेकिन अगर हमारे हृदय में करुणा जागृत होगी, तब हम उन्हें समझेंगे और महसूस कर पाएंगे जैसे हम अपने बच्चों के साथ करते हैं। हमारी पृथ्वी सिर्फ हमारा घर नहीं है। हम इस पर लाखों अन्य प्रजातियों के साथ रहते हैं, जिनमें से अधिकतर हमसे पहले आए हैं। परंतु अब यह अनुमान लगाया जा रहा है कि हर साल 200 से 2000 प्रजातियां विलुप्त हो रही हैं। हमने 50% वनों की कटाई कर दी है। हमने पिछले 3 दशकों में धरती पर लगभग 59% वर्टिब्रेट्स को विलुप्त कर दिया है। आइए हम याद रखें कि मानवता के लिए शांति तभी संभव है जब सभी जीव राशियों के लिए शांति होगी। जब पृथ्वी के बाकी भाग जल रहे हैं, तो हम अपने घरों को सुरक्षित नहीं रख सकते। ये सभी लाखों जीव राशियां मानवता से बस उन्हें शांति से रहने देने की मांग रखती हैं। आइए हम उनकी सीमाओं और स्थानों का सम्मान करें। हम उनके घरों और परिवारों को चोट न पहुंचाएं। आइए हम पृथ्वी से इतना ज्यादा भी न लें कि अन्य जीव रूपों के लिए कुछ भी न बचे। आइए हम पृथ्वी की देखभाल करें। हम सचेत होकर करुणा से जिएं। पृथ्वी संवेदनशील है और समस्त ब्रह्मांड जीवित है। यदि आप यह देख सकते हैं, तो आप ईश्वर के समक्ष आते हैं। आप अपने हृदय में ब्रह्मांड की सर्वोच्च प्रज्ञा की जागृति का अनुभव करते हैं और अद्भुत कृपा आपके जीवन में बहती है। यदि हम हमारे जागृत हृदयों के साथ चुपचाप पेड़ों, पृथ्वी और पानी के साथ बैठें, तो हम प्रकृति की पवित्रता का हिस्सा बन जाएंगे। और यही वास्तव में शांति का अर्थ है। कृपया आंखों को बंद कीजिए। दोनों हाथों को हृदय स्थान पर रखिए। चलिए हम आज के शांति ध्यान के संकल्प यानी प्रकृति और जानवरों को शांति प्रदान करने से जुड़ें। हमारे हृदयों को प्रकृति के प्रति अधिक संवेदनशीलता और जानवरों के प्रति दयालुता के प्रति जागृत हों। हाथों को विश्राम दीजिए। अपने ध्यान को बंद आंखों के समक्ष खाली स्थान पर केंद्रित कीजिए। प्रकृति, जानवरों और धरती मां पर होने वाले अत्याचार और हिंसा के किसी एक रूप से जुड़िए, जिसे आपने व्यक्तिगत रूप से देखा है या जिसने आपके दिलों को छुआ है।
ऐसी परिस्थितियों पर चिंतन कीजिए जब आप पेड़ों, जानवरों और प्रकृति के प्रति निर्दयी और लापरवाह थे। प्रकृति और समस्त जीव राशियों के साथ परस्पर बंधन की कमी के कारण धरती विलुप्त होने और विनाश के कगार पर है, जिससे हमारा और पृथ्वी का भविष्य खतरे में है। आइए हम धरती माँ पर सदियों से डाले गए जुल्मों, हिंसा और पीड़ा से हील करें। ब्रह्मांड के महान प्रज्ञा से प्रार्थना कीजिए कि वे आपके हृदय को प्रकृति और जानवरों के साथ बंधन की भावना के प्रति खोलें। उस पीड़ा के लिए धरती माँ से क्षमा मांगिए जो आपने अपने निर्दयी कार्यों से दिया है। धरती माँ से कहिए, मुझे मेरी असंवेदनशीलता के लिए क्षमा कीजिए। महसूस कीजिए कि ब्रह्मांड से शांति ऊर्जा स्वर्णिम प्रकाश के रूप में आपके शरीर, हृदय और पूरे अस्तित्व में भर रही है। अपनी शांति ऊर्जाओं को प्रकृति और सभी पशुओं में प्रवाहित होते हुए देखिए जो पीड़ित हैं, और मानवता द्वारा दिए गए सारे कष्ट और विनाश से हील हों। अपनी शांति ऊर्जा उन लोगों तक जाते हुए महसूस कीजिए जो धरती माँ और उनकी समस्त जीव राशियों के प्रति हिंसा कर रहे हैं, ताकि उनके हृदय दयालुता के प्रति जागृत हो और पीड़ा व विनाश को बंद कर दें। धीरे से आंखों को खोलिए और शांति ज्योति को देखिए। शांति ज्योति को देखते हुए आइए हम एक पवित्र शपथ
लेंगे। अपने आप से कहिए, मैं प्रकृति द्वारा दिए गए संसाधनों का उपयोग करने में संवेदनशील और मेहनती और जानवरों के प्रति दयालु रहूंगी, क्योंकि वे भी हमारे जैसे लोग हैं। अपने हृदय को शांति के प्रति जागृत होते हुए महसूस कीजिए। अपने प्रियजनों के हृदयों को शांति के प्रति जागृत होते हुए महसूस कीजिए। पृथ्वी के प्रत्येक प्राणी में शांति को प्रवाहित होते हुए महसूस कीजिए। आप में से हर कोई जो आज के शांति ध्यान का एक भाग रहे हैं, हम आपको 15 अगस्त को विश्व शांति के लिए ध्यान के अंतिम दिन पर हमसे जुड़ने के लिए आमंत्रित करते हैं। उस विशेष दिन हम सामूहिक रूप से चैतन्य के असीम क्षेत्र में प्रवेश करते हुए विश्व चैतन्य को प्रभावित करेंगे। आइए हम मानव चैतन्य में शांति लाने के लिए प्रत्येक देश के लाखों लोगों के साथ हाथ मिलाते हुए 68 मिनटों के लिए सुबह 10 बजे और शाम 6 बजे भारतीय समय पर एक साथ जुड़े। नमस्ते। जैसे कि आप देख रहे हैं, कोविड तेजी से फैल रहा है। सैकड़ों लोग इससे पीड़ित हो रहे हैं। पिछले 5 महीनों के दौरान पूरी दुनिया में लोग भारी चुनौतियों, नुकसान और पीड़ा से गुजरे हैं। इस परीक्षा के माध्यम से हम जान पाए हैं कि हमारा दर्द एक है, हमारी खुशी एक है और हमारी शांति एक है। अगर हमें इस वायरस के खतरे को समाप्त करना है तो हमें अपने चैतन्य की सामूहिक शक्ति को एक साथ लाना होगा। हमारे दिलों में एक ही संकल्प होना है। हम सभी ईश्वर से एक ही प्रार्थना में लीन होना है कि हमें एक विकसित चैतन्य के साथ इस वायरस और संकट से उभरना है। आइए अब हम प्रार्थना में आगे बढ़ते हैं। अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में हृदय के पास रखिए। धीरे से आंखें बंद करते हुए प्रार्थना कीजिए। कि उन लोगों के शरीर में आशीर्वाद प्रवाहित हो जो वायरस से पीड़ित हैं और वे पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएं।
भगवान से प्रार्थना कीजिए कि इस वायरस से हम जल्द मुक्त हों और एक विकसित प्रजाति के रूप में उभरें जो सभी जीवों की परवाह कर सके। प्रार्थना कीजिए कि उन सभी को आशीर्वाद मिले जिन्होंने इस लड़ाई में अपने प्रियजनों को खो दिया है। उनके दिलों में घाव हील हों और उन्हें शांति मिले। सभी पर ईश्वर की कृपा हो। धीरे से अपने हाथों को रिलैक्स कीजिए और अपनी आंखें खोलिए। नमस्ते। I close my eyes and I feel the love in the air, dancing today. There is nothing to say, I'm on my way. A shining star in the sky is guiding us to the end of time. There is nothing to say, on our way. I am you, you are me, all together as one. I am you, you are me, all together, all together. Joyful song in our hearts, a peaceful embrace. There is nothing to say, we're on our way. It blows my mind, this wide open ocean of life.